So hello friends, so this is the third class of linear equations in one variable। तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं यार कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा है। तो कांस्टेंट का मतलब क्या कि जितने भी नंबर से उनको हम कांस्टेंट बोलते हैं। वेरिएबल्स का मतलब क्या कि ए से जेड तक लेकर जितने भी टर्म्स है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे एक बात समझना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ए से जेड तक जितने भी टर्म्स है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, ये मैं इसलिए बोला हूँ ताकि इस चैप्टर में कहीं आपको दिक्कत नहीं तो समझने में। आप जब धीरे धीरे अपर क्लासेस में जाओगे ना तब आपको समझ में आएगा कि यार वेरिएबल्स का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ए से जेड तक, ऐसे बहुत सारे सिंबल्स हैं ना, बहुत सारे कि जिनको भी हम एज अ वेरिएबल यूज करते हैं। और आपको समझ में आएगा ना कि अगर आप कुछ भी मान के कुछ भी मान लोगे ना तो वो भी एक तरह से वेरिएबल हो जाएगा। कोई भी सिंबल अगर आप बना लेते हो खुद से, दैट इज ऑल्सो वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल कोई लिमिट नहीं है कि वो ए से जेड तक ही होगा। फिर मैंने आपको समझाया एक्सप्रेशन का मतलब कि जब हम वेरिएबल का यूज करके, कांस्टेंट को यूज करके, ऑपरेशंस को यूज करके जब कुछ टर्म्स बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। फिर मैंने आपको समझाया इक्वेशन का मतलब कि इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि जब दो एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल टू का साइन लग जाता है तो उसको हम बोलते हैं इक्वेशन। फिर मैंने आपको समझाया कि लीनियर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज लीनियर, कि जब वेरिएबल का पावर इक्वेशन में 1 हो तो उसको हम बोलते हैं लीनियर। ठीक है, फिर मैंने आपको समझाया कि LHS क्या होता है, RHS क्या होता है। तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाले एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं लेफ्ट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और उसको बोलते हैं RHS, राइट वाले साइड को। फिर मैंने आपको समझाया कि x के अगर किसी वैल्यू के कारण LHS और RHS बराबर हो रहा है तो उस वैल्यू को हम बोलते हैं सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। नाउ अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि अब हमको इस लेक्चर में क्या सीखना है। ठीक है, तो एकदम ध्यान से मेरी इस बात को समझना। ये जो सी वाला है ना, सी वाला चीज, उसको मैं पढ़ने जा रहा हूँ। वी एज्यूम से इसको समझना यार, एकदम अच्छे तरीके से समझना कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, पढ़ रहा हूँ। वी एज्यूम दैट टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर बैलेंस्ड। जब हम इक्वल टू का साइन लगा देते हैं तो इसका मतलब हम क्या समझते हैं कि यार इधर वाला एक्सप्रेशन इधर वाले एक्सप्रेशन के बराबर है। हम यही समझते हैं ना। अगर मान लो कि मैंने लिख दिया 2 = 3, तो इसका मतलब क्या है कि 2 ही के बराबर है। ऐसा तो कभी नहीं होगा ना कि 2 3 के बराबर हो जाएगा, 2 5 के बराबर हो जाएगा, कभी नहीं। हम जब भी इक्वल टू का साइन लगाते हैं हम यही समझते हैं यार कि जो इधर वाला एक्सप्रेशन है वो इधर वाले एक्सप्रेशन के साथ क्या है, बराबर है, बराबर है। ठीक है, तो we perform the same mathematical operations on both sides of the equation। तो हम क्या करते हैं, सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अगर हम लेफ्ट साइड में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वही सेम ऑपरेशन हम क्या करेंगे, राइट साइड में भी परफॉर्म करेंगे। क्यों करेंगे यार, क्यों, सो दैट द बैलेंस इज नॉट डिस्टर्ब्ड। ठीक है, कि जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब ना हो। जैसे कि अब समझना कि कहने का मतलब क्या है। मैंने क्या बोला कि 2 = 2, मैंने क्या बोला कि 2 = 2। फिर मैंने क्या बोला कि जब इक्वेशन में हम क्या करते हैं, LHS और RHS में सेम इक्वेशन परफॉर्म करते हैं। क्यों करते हैं, सेम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि जो इक्वेशन है वो डिस्टर्ब ना हो, जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब ना हो। देखो हम जानते हैं ना कि 2 2 के बराबर है। मान लो कि मैंने क्या किया, मैंने LHS में +1 किया और मैंने RHS में कुछ नहीं किया। मैंने RHS में नहीं किया +1, मैंने सिर्फ LHS में किया। तो 2 + 1 क्या दे देगा, 3 दे देगा। तो 3 = 2। मानोगे तुम, कहीं मानोगे कि 3 तुम्हारा 2 के बराबर होगा? कभी नहीं मानोगे यार, कभी नहीं मानोगे तुम। तो लेकिन अगर हम क्या करते हैं कि इधर तो हम +1 किए ही, लेकिन अगर हम इधर भी +1 कर देते हैं, अगर हम इधर भी +1 कर देते हैं तब क्या हो जाता, 3 = 3। तो क्या ये अभी भी बैलेंस है कि नहीं, कि 3 3 के बराबर है, बैलेंस है ना। तो देखो अगर हम इधर कुछ परफॉर्म कर रहे हैं तो वही सेम चीज हमको उधर भी परफॉर्म करना होगा, ताकि हमारा वो चीज हमेशा इक्वल रहे, ताकि वो चीज हमेशा इक्वल रहे।
सॉरी, अगर हम 2 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो हम इक्वल टू के इधर वाले 2 को भी 2 से डिवाइड करेंगे ताकि ये मेरा 1 इक्वल्स टू 1 रहे, ये मेरा बराबर रहे, ये बैलेंस रहे। बात समझ में आ रहा है? इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं इस चीज़ को इतना प्रेशराइज कर रहा हूँ, ठीक है, इतना प्रेशर दे रहा हूँ। समझो कि अगर हम इधर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो हमको सेम ऑपरेशन उधर भी परफॉर्म करना होगा इक्वल टू के, ठीक है। सो नाउ अब हम तैयार हो गए यार इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो चलो मेरे साथ साथ बुक जो तुम्हारा ओपन है, नहीं ओपन है ना तो ओपन करके रखो, ठीक है, और मेरे साथ साथ पढ़ो। क्या पढ़ो? यहाँ से पढ़ो सॉल्विंग इक्वेशन से, कि सॉल्विंग इक्वेशंस, ठीक है, विच हैव लीनियर एक्सप्रेशंस ऑन वन साइड एंड नंबर्स ऑन द अदर साइड। क्या बोल रहा है कि अब हम वैसे इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे कि जिसमें इक्वल टू के एक साइड तो लीनियर एक्सप्रेशन होगा, लेकिन एक साइड क्या होगा? सिर्फ नंबर होगा। बात को समझना, यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन है कि नहीं, 2x - 3 = 7, इक्वल टू का साइन आ गया, एक तरफ 2x - 3 है, एक तरफ 7 है, तो दोनों तरफ एक्सप्रेशन है, तो ये इक्वेशन है कि नहीं है? ये ऑफ कोर्स इक्वेशन है। अब एक चीज देखो, ये जो इक्वल टू है उसके लेफ्ट साइड में क्या है? एक लीनियर एक्सप्रेशन है ना। 2x - 3 क्या है? एक एक्सप्रेशन है कि नहीं? ऑफ कोर्स है। और x का पावर क्या है? 1 है। तो ये एक लीनियर एक्सप्रेशन हुआ कि नहीं? ऑफ कोर्स हुआ यार। और राइट साइड क्या है? सिर्फ एक नंबर है। तो वही बोल रहा है कि हम वैसे इक्वेशंस सॉल्व करेंगे जिसमें लीनियर एक्सप्रेशंस होंगे एक साइड में और नंबर्स होंगे अदर साइड में, ठीक है। वैसे इक्वेशंस हम लोग वैसे इक्वेशन सॉल्व करेंगे जहां पे एक्सप्रेशंस लीनियर एक्सप्रेशन होगा एक साइड में और नंबर होगा एक साइड में। तो मैंने अभी जस्ट पढ़ाया आपको कि अगर हम लेफ्ट साइड में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमको सेम ऑपरेशन मजबूरी में राइट साइड में भी परफॉर्म करना होगा यार, मजबूरी है, ताकि बैलेंस रहे वो चीज़ मेरा, ठीक है। तो अब हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि x का वैल्यू फाइंड करना है। बात को समझना कि हम जो बोलते हैं इक्वेशन सॉल्व करो, तो सॉल्व करने का मतलब क्या कि जो वेरिएबल है ना उसका वैल्यू फाइंड करना, तो उसका वो वैल्यू फाइंड करना जिसके लिए LHS मेरा RHS के बराबर हो जाए, ठीक है। सो स्टेप 1 सॉल्व करने का स्टेप 1 क्या होता है? तो स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखो जो लीनियर एक्सप्रेशन दिया हुआ है वहाँ पे दो टर्म है ना, एक तो ये 2x वाला एक टर्म है और एक -3 वाला टर्म है ना। तो स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं कि जो -3 लिखा हुआ है ना, तो हम लोग उसका उल्टा, -3 का उल्टा क्या? +3। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 को ऐड कर देते हैं बोथ साइड्स। देखो तो यहाँ पे बोथ साइड्स ऐड किया है कि नहीं? 2x - 3 में +3 ऐड किया और 7 में +3 ऐड किया, जितना आया फिर उसको लिख दिया। तो ये होता है फर्स्ट स्टेप। फिर हम लोग सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, स्टेप 2 में क्या करते हैं, नेक्स्ट डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि ये जो बचता है कि एक तरफ एक टर्म ये वाला हो जाता है और एक तरफ एक टर्म ये वाला हो जाता है, तो जो फर्स्ट वाला टर्म होता है ना, जो फर्स्ट कांस्टेंट टर्म आपको दिखता है वेरिएबल के साथ, ये जो 2 आपको दिख रहा है वेरिएबल के साथ, आई एम रियली सॉरी, तो ये जो 2 दिख रहा है आपको कांस्टेंट के साथ, उससे हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि यार एक तरफ डिवाइड करेंगे तो दोनों तरफ करना ही पड़ेगा, मजबूरी है भाई, ठीक है, ताकि बैलेंस रहे। और वहाँ से फिर हम लोग निकाल लेते हैं
सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और हमारा इक्वेशन हो जाता है सॉल्व। ठीक है, तो मेरी बात को फिर से समझना, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर कोई इक्वेशन ऐसा है जो कि एक लीनियर इक्वेशन हो, इक्वल टू के एक तरफ लीनियर एक्सप्रेशन हो, अगर कोई इक्वेशन लीनियर इक्वेशन हो, एक तरफ लीनियर एक्सप्रेशन हो, एक तरफ नंबर हो, तो ऑलवेज फर्स्ट स्टेप में क्या करना कि -3 में +3 ऐड करना और इधर भी +3 ऐड करना। फिर जो भी आएगा, जैसे 2 यहाँ पर रहेगा तो 2 से फिर दोनों तरफ डिवाइड दे देना। ये तो हो गया एक तरीका। क्या इसका दूसरा तरीका भी है सॉल्व करने का? हाँ यार, दूसरा तरीका भी है। इसको सॉल्व किया गया है। कैसे सॉल्व किया गया है? ट्रांसपोजिंग 9 टू RHS। एक बार क्वेश्चन को पढ़ो। सॉल्व 2y + 9 = 4। ध्यान से देखो कि ये एक इक्वेशन है कि नहीं। इक्वल टू का साइन है तो इक्वेशन है। इक्वल टू के लेफ्ट साइड, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जरा देखो, लेफ्ट साइड में देखो क्या है, एक लीनियर एक्सप्रेशन है। राइट साइड में क्या है, एक नंबर है। तो इसको हम जो अभी हम लोग जस्ट जिस तरह से पढ़े स्टेप 1 स्टेप 2 उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं और दूसरे तरीके से भी। वही दूसरा तरीका अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो ये जो 9 है ना, उसको हम ट्रांसपोज कर देंगे राइट साइड। तो वो ट्रांसपोज का मतलब क्या कि देखो यहाँ पे जो 2y + 9 = 4 है, तो यहाँ पे जो 9 है उसके आगे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है ना। तो देखो जब भी इक्वल टू के एक तरफ अगर कोई प्लस साइन के साथ हो, तो अगर वो इक्वल टू के उधर आ जाएगा, मतलब कि अगर हम उसको ट्रांसपोज कर देंगे अनदर साइड में, तो वो माइनस के साथ जाएगा, माइनस के साथ जाएगा। फिर हम उस इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2y = -5, क्योंकि 4 - 9 आपको -5 दे देगा। अब देखो ये क्या हो गया, इधर एक टर्म, इधर एक टर्म, आपको निकालना है y निकालना है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, 2 को अब हम उधर भेज देंगे। तो देखो 2 यहाँ पे जो है, ये जो 2 आपका है, ये जो आपका 2 है यहाँ पे, वो क्या है, मल्टीप्लाई में है ना। तो जब 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो डिवीजन में चला जाएगा और आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। और अगर आपको चेक करना हो कि यार मैंने जो आंसर निकाला है, मैंने जो सॉल्यूशन निकाला है, क्या वो सही है, तो आप क्या करना ना कि ध्यान से देखो, यहाँ पे आप क्या करना, LHS में y का वैल्यू पुट करना और देखना कि कितना आ रहा है, और जितना भी आ रहा है क्या वो RHS के बराबर है। अगर है तब तो आपका सॉल्यूशन सही है। ठीक है, नाउ सी एग्जाम्पल नंबर 3। क्या बोल रहा है, x/3 + 5/2 = -3/2। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हो गया वेरिएबल वाला टर्म, ये हो गया कांस्टेंट, ये हो गया कांस्टेंट, ये हो गया एक लीनियर एक्सप्रेशन, इधर हो गया नंबर। तो इसको तुम दोनों तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। क्या कर सकते हो कि लेफ्ट साइड में चाहे तो -5/2 से ऐड करो और राइट साइड में भी ऐड करो जितना आता है। फिर क्या करो कि x के साथ, ठीक है, जैसे जो चीज़ x के साथ जो टर्म है उसी टर्म से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, जैसे कि मैं तुम्हें करके बताता हूँ। ठीक है, x/3 + 5/2 है ना, तो क्या करो, x/3 + 5/2, इसमें क्या करो कि -5/2 ऐड कर दो। अब अगर -5/2 ऐड किए हो तो उधर भी तो करना होगा। सो -3/2 -5/2 सॉल्व करोगे तो ये और ये तो खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 2, और -3 और -5 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो अब देखो x/3 है, क्या है, x/3 = -8/2 तो -8/2 को क्या कर सकते हो, -4 लिख सकते हो, क्योंकि 8 जो है वो 2 से तो कट जाएगा ना, वो 2 से कट जाएगा। अब तुम क्या करो कि देखो, तो जो 1/3 है,
1/x/3 को क्या लिख सकते हो, x 1/3 इंटू एक्स लिख सकते हो ना, इक्वल्स टू -4। अब दोनों तरफ क्या कर दो, 1/3 से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ 1/3 से डिवाइड कर दो। तो जब तुम यहाँ पे डिवाइड किए तो ये, चलो ये और ये तो 1 हो जाएगा कट के, इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो -4 है वो 1/3 से डिवीजन में है, तो ये दोनों क्या है, फ्रैक्शन हो गया ना भाई। तो फ्रैक्शन हो गया तो डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करो, 3 को ऊपर ले जाओ, इसको नीचे, आंसर कितना आ गया, -12 आ गया ना। सिंपल 2 स्टेप था कि फर्स्ट क्या करना है कि एक तरफ वेरिएबल का टर्म बना देना है, उधर वो बना देना है, कैसे, ऐड करके, सेम परफॉर्म करके, फिर अगर इधर कुछ बच गया दोनों को डिवाइड कर दो से उसी टर्म से, ठीक है। और एक हमने क्या सीखा, ट्रांसपोज वाला तरीका सीखा कि अगर इधर कोई चीज़ एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में है तो अगर वो उधर जाएगा तो वो सब्ट्रैक्शन या एडिशन में हो जाएगा, अगर कोई मल्टीप्लिकेशन में है तो इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवीज़न में हो जाएगा, या डिवीज़न में है तो वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। जैसे कि इसी चीज़ को मैं तुमको दूसरे तरीके वाले से समझा कर बताता हूँ, ठीक है, समझना। तो नाउ सी क्या क्या लिखा हुआ है, x प्लस x/3 प्लस 5/2 इक्वल्स टू -3/2 लिखा हुआ है ना। तो देखो क्या किया गया, यहाँ पे ट्रांसपोज कर दिया, प्लस 5/2 को इक्वल टू के उधर भेज दिया तो -5/2 में हो गया, और उसको किया तो -8/2 हो गया, जहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इक्वल्स टू -4 हो गया। फिर 3 को उधर भेज दिया, 3 को उधर भेज दिया, या फिर कह सकते हो कि दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और आंसर आ गया मेरा x इक्वल्स टू -12। एक बार जरा इसको सॉल्व करके देखो, एक बार जरा इसको जरा सॉल्व करके देखो। तो मैंने क्या सिखाया है कि हमेशा वेरिएबल वाले टर्म को एक तरफ रख लो ना, तो -7x रख लो इधर ही, और उधर क्या कर लो, इक्वल टू के बाद 9 है, इधर क्या है 15/4 है, प्लस में है तो -15/4 कर लो। अब देखो एलसीएम लोगे तो यहाँ तो आ जाएगा 4, 9 चौके 36 होगा ना, -15 कितना बचेगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1, 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो कितना आ रहा है 21/4 आ रहा है ना। अब देखो जो x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, x के साथ तुम्हारा -7 मल्टीप्लाई है ना, तो -7 को क्या करोगे तुम, उधर भेजोगे, उधर भेजोगे तो क्या होगा, डिवीज़न में जाएगा ना, उधर भेजोगे तो वो डिवीज़न में जाएगा, तो वो डिवीज़न में जाएगा तो इसका मतलब क्या जाएगा, डिवीज़न में जाएगा रे बब्बू। मतलब कि x इक्वल्स टू तुम लिख पाओगे 21/4 इंटू -7। अब देखो तो 7 के टेबल में कट जाएगा 3 बार में, और जो माइनस का साइन है वो चला जाएगा ऊपर, ठीक है। ऊपर कैसे जाता है वो, तुम क्या करते हो ना कि तुम ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हो। बात को समझना, अगर जैसे ये एक चीज़ समझो कि अगर सपोज अगर कहीं पे लिखा हो 1 डिवाइडेड बाई -2, तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि हम दोनों तरफ ऊपर नीचे हम क्या किए, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई किए, तो ये तो हो जाएगा -1, और ये क्या हो जा रहा है माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 हो जा रहा है। इसलिए इस माइनस को हम सीधा क्या करते हैं, ऊपर भेज देते हैं, ठीक है। तो हम एज अ ट्रांसपोज, देखो यहाँ पे क्या किया, वही चीज़ ट्रांसपोज कर दिया, उधर इतना आया, फिर क्या किया कि दोनों तरफ -7 से डिवाइड कर दिया, या तुम कह सकते हो कि -7 को उधर ट्रांसपोज कर दिया एक तरह से, या फिर उधर भेज दिया, ठीक है। तो यहाँ से ये निकल गया। फिर देखो एक्सरसाइज 2.1 है, तो यहाँ से तो इसको इजीली सॉल्व कर लोगे, -2 को उधर भेज दोगे तो +2 में चला जाएगा, x इक्वल्स टू 9 निकल जाएगा। इसको भी वही चीज़ करना है, इसको भी वही चीज़ करना है, इसको भी वही चीज़। यहाँ पर तो सिंपली खाली 6 को उधर भेज दो,
दो, मतलब डिवीज़न में भेज दो तो 2 आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे 5 को क्या करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में भेज दोगे या दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, बस इतना याद रखना कि हमेशा इक्वेशन मेरा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इक्वेशन जो है मेरा वो बैलेंस रहना चाहिए। अगर तुम इधर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो तुमको उधर भी वही सेम ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। और यार ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है बहुत इजी है, उसको आराम से एकदम सॉल्व कर लेना। तो आज के लिए इतना ही।